इसका कारण यह था कि उनका हर बात पर अपनी पत्नी और बच्चों से, यहाँ तक कि छोटी छोटी बात पर भी मतभेद रहता था। इसीलिए उन्हें जल्दी घर लौटना अच्छा नहीं लगता था। जब वो उनका वापस लौटते थे तो वहाँ पर है जहाँ उनका अपना सरकारी क्वार्टर था, वहाँ पर ही किशन दा का भी 3 बेडरूम वाला क्वार्टर था। ठीक है। तो जब सारी इमारतें तोड़ी गईं तो किशन दा का क्वार्टर भी तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर 6 मंजिल मकान बन रहा। और यशोधर बाबू को भी उनके पद के अनुकूल बहुत दिल्ली के बहुत अच्छी जगह एंड्रूजगंज और लक्ष्मीबाई नगर पर अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर आया था, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बार बार पत्नी और बच्चों ने भी अनुरोध किया कि वो गलती कर रहे हैं, परंतु वो अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि उनका कहना था कि किशन दा का मानना था, क्योंकि वो किशन दा की हर बात को आंख मूंद करके मानते थे। तो उनका सोचना था, उनका कहना था कि किशन दा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं और बुद्धिमान लोग उसमें रहते हैं। इसलिए जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तो उसी लाइन में शेष बचे क्वार्टर में उन्होंने अपने नाम अलॉट करा लिया। और जब पत्नी ने ये कहा कि जब ये क्वार्टर भी टूट जाएगा तब आप कहाँ जाएंगे, तो उनका कहना था जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है। और उनका मानना था कि क्या है, वो गांव जाएंगे रिटायर होने के। जबकि बार बार पत्नी और बच्चे कह रहे थे कि क्या है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो वहीं किशन दा की स्मृति में वहीं रहना चाहते थे। ठीक है। किशन दा के बच्चे, उन्होंने है बच्चों को क्या है बहुत अच्छा शिक्षा दिलाई। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। ठीक है। एक अच्छे पिता की सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया। उनका जो बड़ा लड़का जिसका नाम भूषण था, वह एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में काम करता था। उनका जो उनका लड़का था वो केवल बीए पास था और उसे इस समय 1,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, जो कि यशोधर बाबू को अब रिटायरमेंट होने के समय मिलता है। तो उन्हें लगता था कि इतनी कम शिक्षा में इतना अधिक वेतन उसे दिया जा रहा है, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ घालमेल है। तो उनका अपने बेटे का 1,500 रुपये प्रति माह मिलना सम हाउ इम्प्रॉपर लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब रिटायर होने के समय क्या है, उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहा है, जबकि उनके बेटे को जो कि केवल ग्रेजुएट है इतना पैसा अभी मिल रहा है। ठीक है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था।
वह उसका एलाइड सर्विसेज में हो गया था, परंतु कम रैंक आने के कारण उसने नौकरी नहीं की, जबकि यशोधर बाबू चाहते थे कि वो नौकरी कर ले। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी एकमात्र बेटी, जो कि क्या है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तो यशोधर बाबू चाहते थे कि वो शादी कर ले। तो वो बार बार जितने भी प्रस्तावित वर थे उन्हें ठुकरा देती थी, और साथ ही साथ उन्हें धमकी देती थी कि अगर उन्होंने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो क्या है, वो उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका चली जाएगी। यदि उन्होंने उसे शादी के लिए दबाव डाला तो वह क्या है, अमेरिका चली जाएगी। इस तरह से वो यशोधर बाबू को विवश करती थी, और उसकी वेशभूषा जीन्स टॉप यशोधर बाबू को क्या है, सम हाउ इम्प्रॉपर लगता था। वे अपने बच्चों की तरक्की पर बहुत खुश थे। उन्होंने पिता की सारी जिम्मेदारी निभाई थी, परंतु जब बच्चों की तरक्की अपनों में परायापन पैदा करती है तो उन्हें सम हाउ इम्प्रॉपर लगती। उनका मानना था कि उनके बेटे उनसे सलाह लें। उनका सोचना था कि वो अनुभव में उनसे बड़े हैं, उनको है अनुभव है, ठीक है। परंतु जब बच्चे कहते थे, उनसे सलाह नहीं लेते थे और साथ ही साथ झिड़की देते थे कि बब्बा, जब आपको इस बारे में मालूम ही नहीं तो आपसे क्या पूछा जाए। इस तरह से ये बताया गया है कि नई पीढ़ी हमेशा पुरानी पीढ़ी की अवज्ञा करने का प्रयास करती है, उनका सम्मान नहीं करती। और यशोधर बाबू जैसे लोग चाहते हैं कि बच्चे, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो क्या है, ड्रमोकेट बाबू हैं यशोधर बाबू। ऐसा नहीं है कि जो वो कह दें वो माना ही जाए, परंतु कम से कम एक बार तो क्या है, उनसे पूछ लिया जाए। जैसे वो किशनदा की सलाह पर हर कार्य करते थे, तो इस तरह से वो ये उनके सम्मान में वृद्धि होगी, ठीक है। यशोधर बाबू की पत्नी भी उनकी भांति पुराने संस्कारों की ही थी, परंतु अब बच्चों की सुविधा के अनुसार वह क्या आधुनिक बन गई है। तो उसके आधुनिक बनने के दो कारण हैं। पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि यशोधर बाबू समय के साथ नहीं ढल सके, परंतु उनकी पत्नी समय के साथ ढल गई, ऐसा क्यों, ठीक है। तो यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों में आधुनिक नहीं थी, वो भी पुराने ज़माने की थी, परंतु उसने अपने को बदल लिया। उसके बदलने का दो कारण हैं। पहला, उसने बच्चों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। जैसे बच्चे चाहते थे वो वैसा ही कार्य व्यवहार करने लगी। दूसरा कारण ये था कि शादी जब उसकी होकर के आई थी तो उसे संयुक्त परिवार की कई बंदिशों का सामना करना पड़ा।
उनकी ताई जी ने वही नियम लागू किए जो कि क्या है, वो स्वयं एक उम्रदराज व्यक्ति अपने ऊपर ओढ़ता है। तो सारी इच्छाओं को उन्हें अपने है उस समय दबाना पड़ा। अब जब उन्हें स्वतंत्रता मिली, आचार व्यवहार के कोई बंधन नहीं रहे, तो उन्होंने स्वयं को क्या है, अपने को आधुनिकता में ढाल लिया। ठीक है, समझ में आया? यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों में आधुनिक नहीं है, वो भी प्राचीन समय में, परंतु उन्होंने स्वयं को आधुनिकता के अनुसार ढाल लिया है। इसका दो कारण है। पहला, उसने बच्चों के अनुसार, उनकी पत्नी ने बच्चों के अनुसार स्वयं को बदल लिया, बच्चों के अनुसार आधुनिक हो गई और वही आचार व्यवहार करने लगी जैसा बच्चे चाहते हैं। दूसरा कारण ये था कि जब वो विवाह होकर के आई थी तो उन्हें संयुक्त परिवार के ऐसे आचार व्यवहार और बंधनों का पालन करना पड़ा जो कि क्या है, एक उम्र दराज व्यक्ति करते हैं। उनकी सारी इच्छाओं को दबा दिया गया। तो अब जब उन्हें स्वतंत्रता मिली है, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का मौका मिला है, तो उन्होंने है अपने को आधुनिकता में ढाल लिया। इसीलिए वो यशोधर बाबू से कहती हैं कि वे वही परंपराओं को मानेंगी जिसमें कि क्या है, उनकी और बच्चों की सहूलियत हो, और वही वेशभूषा धारण करेंगी जो कि क्या है, उनके और बच्चों की सहूलियत में हो। यशोधर बाबू उनका मजाक बनाते हैं और ये कहते हैं, श्यामल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे। ठीक है, परंतु वो जानते हैं कि वो पत्नी का मजाक नहीं बना रहे, बल्कि क्या है, स्वयं उनका मजाक बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पत्नी और बच्चे यथार्थ से ज़्यादा नज़दीक हैं और वो सबसे कट गए हैं, वो क्या है, अकेले पड़ गए हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि जैसे किशनदा ने शादी नहीं की और पूरा जीवन समाज को, कम्युनिटी को, यानी समाज को समर्पित कर दिया, तो अगर अच्छा होता कि वो भी अपना पूरा जीवन क्या समाज को दे देते।